आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनाफाइलेक्टिक शॉक के बारे में। एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है? देखिए, एनाफाइलेक्टिक शॉक को समझने से पहले हमें कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। हम पहले उन्हें समझते हैं ताकि हमें एनाफाइलेक्टिक शॉक को समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले जो हम समझते हैं वो समझते हैं एलर्जन को। एलर्जन क्या होता है? देखिए, एलर्जन एक हानि रहित पदार्थ है जो एलर्जी प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। देखिए, एलर्जन जो क्या होता है, एक हानि रहित होता है, यानी हार्मलेस, हमारी बॉडी को कोई भी नुकसान ये नहीं पहुंचाता। ठीक है। और जब भी हमारी बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी क्या समझ लेती है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो समझता है कि हमारा कोई दुश्मन आ गया, जिसके रेस्पॉन्स में वो सारे केमिकल रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसमें से एक रिएक्शन होती है जिसे हम एलर्जी रिएक्शन या एलर्जी प्रतिक्रिया भी बोलते हैं। तो एलर्जी की रिएक्शन को करने वाले को क्या बोलते हैं हमने? एलर्जन। एलर्जन कोई सब्सटेंस है, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमारी दवाइयों से हमें एलर्जी की प्रतिक्रिया हो सकती है। हाँ, फूड से हो सकती है, किसी इंसान को किसी फूड से एलर्जी है तो उससे भी हो सकती है। तो ये किसी भी सब्सटेंस से हो सकती है, लेकिन ये क्या होता है? हार्मलेस, बॉडी में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि इसके रेस्पॉन्स में हमारा इम्यून सिस्टम इसे अपना दुश्मन समझकर बहुत सारी क्रिया करता है, जिसमें से एक क्या है? एलर्जिक रिएक्शन भी है। तो एलर्जन क्या होता है? जो एलर्जिक रिएक्शन को करेगा उसे क्या बोल दिया हमने? एलर्जन। अब समझते हैं एलर्जिक रिएक्शन के बारे में। जो एलर्जिक रिएक्शन है वो एक हानि रहित पदार्थ, जिसे हम एलर्जन बोलते हैं, यानी जो एलर्जिक रिएक्शन को करेगा, के प्रतिरक्षा प्रणाली की अतिरंजित प्रतिक्रिया होती है। यानी जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उसके रेस्पॉन्स में एक क्रिया करेगा जिसे हम क्या बोलते हैं? एलर्जिक रिएक्शन बोलते हैं, जिसके कारण कुछ मिनटों से लेकर घंटों के भीतर, यानी ये एलर्जी की रिएक्शन है, ये कुछ मिनटों में भी हो सकती है और काफ़ी घंटों में भी हो सकती है, जिसके अंदर बॉडी के अंदर क्या क्या साइंस देखने को मिल सकते हैं? चकत्ते, खुजली, सूजन, नाक बहना या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। तो बेसिकली होगा क्या? जब एलर्जन हम बॉडी में एंटर करेगा, ये तो हार्मलेस है, बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसे दुश्मन समझकर बहुत सारे केमिकल वगैरह रिलीज करेगा, ताकि बॉडी उससे लड़ सके। अपना दुश्मन समझकर उससे लड़ने की पूरी तैयारी करेगा, जिसके अंदर क्या होगा? एलर्जी की रिएक्शन होगी। और जो ये एलर्जी की रिएक्शन होगी उसके अंदर हमें क्या क्या साइंस देखने को मिलेगी? चकत्ते, खुजली, सूजन, नाक बहना, सांस लेने में तकलीफ, ये सब सिम्टम्स क्या हो जाते हैं? बॉडी के अंदर जनरेट हो जाते हैं। ये सब काम कौन करता है? हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या करता है? लड़ने की तैयारी में बहुत सारे केमिकल्स रिलीज करता है, जिससे ये सब सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अब समझते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में। एलर्जन के प्रति एक तीव्र अतिरंजित प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है जो आईजीई एंटीबॉडी, मास्ट कोशिकाएं और हिस्टामाइन द्वारा संचालित होती है। देखिए, ये जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है टाइप 1 की, इसमें क्या होता है? जैसे ही एलर्जन बॉडी के अंदर एंटर करेगा, यानी एलर्जी के रिएक्शन वाला कोई भी सब्सटेंस बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तो ये बहुत बॉडी जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बहुत फास्ट रिएक्शन करने लग जाएगा कि बॉडी को, मतलब इसके रेस्पॉन्स में बहुत जल्दी जल्दी रिएक्शन करने लग जाएगा। ठीक है, इसलिए इसे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत फास्ट होती है। ठीक है, जो किसके द्वारा? आईजीई एंटीबॉडी, मास्ट कोशिकाएं और हिस्टामाइन द्वारा संचालित होती है। बेसिकली होगा क्या? जो आईजीई एंटीबॉडी है वो मास्ट जो सेल्स है हमारी बॉडी की उस पर जाकर अटैच होगी और उन्हें कहेगी कि हिस्टामाइन रिलीज करो। अब जब बॉडी हिस्टामाइन रिलीज करेगी तो जो हिस्टामाइन रिलीज होगा वो H1 और H2 रिसेप्टर को क्या कर देगा? एक्टिवेट कर देगा। जब H1 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा बॉडी का, तो बॉडी के अंदर रेडनेस, स्वेलिंग और सूजन, ये सब कंडीशन देखने को मिलेगी। और जो H2 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा बॉडी के अंदर, वो स्टमक के अंदर एसिड के प्रोडक्शन को क्या कर देगा? बढ़ा देगा, क्योंकि एसिड जो ये मतलब बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। और जो सूजन वगैरह आएगी, रेडनेस आएगी, वो क्या होगी? जो हमारी ब्लड वेसल्स है उनको क्या कर देगा? डायलेट कर देगा, यानी चौड़ा कर देगा, और वहाँ पर सूजन आ जाएगी इस कारण, क्योंकि वो डायलेशन की प्रोसेस हो जाती है ना वहाँ पर। और सूजन एक क्या है? खुद एक मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म है। तो ये सब काम कौन करता है? हिस्टामाइन। तो ये आईजी एंटीबॉडी मास्टर सेल्स पे अटैच होगी और हिस्टामाइन को रिलीज करवाएगी, और ये बहुत जल्दी होने वाली एक एलर्जी की रिएक्शन है, इसलिए इसे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहा जाता है। अब समझते हैं हम एनाफाइलेटिक शॉक के बारे में। अब बात करते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक के बारे में। एनाफाइलेक्टिक शॉक जो है वो रेयर कंडीशन है, बहुत कम होने वाली एक कंडीशन है। लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन है, यानी ऐसी एलर्जिक रिएक्शन है जो जिसमें जान का खतरा भी बना रहता है। ये क्या है? एनाफाइलेक्टिक है, क्या है?
एलर्जिक रिएक्शन है। एलर्जिक रिएक्शन हमने अभी पढ़ा था क्या है कि बॉडी इम्यून सिस्टम एलर्जन के रेस्पॉन्स में रिएक्शन करेगा और बहुत सारे सिम्टम्स जनरेट हो जाएंगे, जैसे कि खुजली आना, सूजन, नाक बहना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सब कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। और जो एनाफाइलेक्टिक शॉक है वो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, यानी कि जब ये रिएक्शन होगी जो हमारा इम्यून सिस्टम है इसके अंदर वो बहुत ही जल्दी क्या करेगा, रेस्पॉन्स करेगा एलर्जन के लिए, ठीक है। डेट अकर्स इन पीपल विद एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू अ पर्टिकुलर सब्सटेंस एलर्जन, यानी कि ये उन लोगों में होती है जिन्हें किसी सब्सटेंस से, जिसे हम एलर्जन कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या हो, सेंसिटिविटी हो। और ये एलर्जन क्या हो सकता है, कोई इंसेक्ट है, जैसे कि इंसेक्ट का क्या हो सकता है, वेनम हो सकता है, कुछ फूड हो सकते हैं, कोई भोजन हो सकता है, या कुछ दवाइयाँ हो सकती है। इंसेक्ट का जो वेनम है, जो मतलब इंसेक्ट क्या करते हैं, जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं वे एक टॉक्सिक यानी जहरीला पदार्थ रिलीज करते हैं जिसे हम वेनम बोलते हैं, उनसे भी क्या हो सकती है, ये एलर्जी हो सकती है, ये एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो फूल के ऊपर छोटे छोटे दाने से आते हैं जिन्हें पोलन ग्रेन्स बोलते हैं, उनसे भी ये रिएक्शन हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स है जिनसे एनाफाइलेक्टिक शॉक होने का खतरा बना रहता है। देखते हैं कि किन किन ड्रग्स से एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है। तो ड्रग जैसे कि पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, विटामिन B1, इम्फेरॉन, जाइलोकेन, इन सब से क्या हो सकता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है। अगर इनकी डोज में गड़बड़ी हो जाए तब भी हो जाता है। सीरम इंजेक्शन जैसे कि एंटी टेटनस सीरम, एंटी डिप्थीरिया सीरम, जो डिप्थीरिया है, जो नाक और गले का इन्फेक्शन है, उसमें ये दिया जाता है। एंटी स्नेक वेनम, यानी जब जो स्नेक है, कोई इंसेक्ट वगैरह काट ले और अपना वेनम इंजेक्ट कर दे, तब क्या होता है, एंटी स्नेक वेनम का सीरम इंजेक्शन दिया जाता है। इन सब से भी क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी होती है इनके अंदर भी कि एनाफाइलेक्टिक शॉक कर सके। और जो आयोडीन कंटेनिंग डाइज है जिनका यूज़ IVP यानी इंट्रावेनस पाइलोग्राम, सिटी स्कैन, माइलोग्राम, इन सब में यूज़ किया जाता है डाइज का, जिनके अंदर क्या होता है, आयोडीन भी कंटेन लेता है। और जो ये आयोडीन कंटेनिंग डाइज है ये बॉडी के अंदर जब इंजेक्ट होती है तो इससे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कभी कभी कि एनाफाइलेक्टिक शॉक की कंडीशन देखने को हमें मिले। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। देखो, व्हेन द एलर्जन एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, जब एलर्जन क्या होगा, बॉडी के अंदर एंटर होकर ब्लड के अंदर आ जाएगा, तो बॉडी के अंदर क्या होगा, मैसिव अमाउंट्स ऑफ हिस्टामाइन एंड अदर केमिकल्स आर रिलीज। तो बॉडी के अंदर क्या होगा, हिस्टामाइन हो गया और अन्य जो केमिकल्स हो गए वे बॉडी के अंदर क्या हो गए, रिलीज हो गए, जिसके कारण क्या होगा, BP जो होगा वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द एयरवेज, यानी क्या होगा, जो सांस ले जाने वाली जो पाइप्स हैं उनमें क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट यानी सिकुड़ जाएगी, जिससे सांस लेने में क्या होगी, दिक्कत होगी। देखो, जब हिस्टामाइन रिलीज होगा तो ये H1 को रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा। वो जब H1 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो उससे क्या होगा, वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन का मतलब होता है कि जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड को ले जाने वाली जो पाइप्स है, वे क्या हो जाएंगे, चौड़े हो जाएंगे। जब चौड़े हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, BP कम हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या करेंगे, में कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द एयरवेज, यानी जो हवा ले जाने वाले पाइप है उनको क्या कर देंगे, सिकोड़ देंगे, जिससे सांस लेने में क्या होगी, दिक्कत होगी। अब बात कर लेते हैं कुछ अदर सिम्टम्स यानी अन्य लक्षणों की, जो कि एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर दिखाई देते हैं। तो इसमें है एब्डोमिनल पेन, यानी पेट में दर्द भी हो सकता है, डायरिया, दस्त लगना, स्वेलिंग ऑफ द टंग एंड थ्रोट, यानी जो जीभ है और गले में स्वेलिंग यानी सूजन भी आ सकती है। ईची रेसिस हो सकते हैं बॉडी के अंदर, यानी लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं जिनके अंदर क्या होती है, खुजली आती है। ये सब भी सिम्टम्स हमें एनाफाइलेक्टिक शॉक में देखने को मिल सकते हैं। अगर एनाफाइलेक्टिक शॉक में किसी की ब्रीथिंग और हार्ट बीट रुक गई, इफ़ द पर्सनस ब्रीथिंग या हार्ट बीट हैज़ स्टॉप, यानी किसी व्यक्ति की एनाफाइलेक्टिक शॉक होने के कारण क्या हो गया, उसकी ब्रीथिंग यानी सांस लेने की जो प्रोसेस है और जो हार्ट की जो बीट है वो अगर रुक गई, तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, CPR, जिसे हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, चेस्ट को प्रेस करते हैं ताकि जो हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स है, ब्रेन, लीवर, हार्ट, इनको क्या हो सके, ब्लड की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके और व्यक्ति जिंदा रह सके। तो अगर किसी व्यक्ति की क्या हो गई, ब्रीथिंग और हार्ट बीट स्टॉप हो गई, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, CPR कर सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक के ट्रीटमेंट के बारे में। एनाफाइलेक्टिक शॉक रिक्वायर्स इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी जो एनाफाइलेक्टिक शॉक की कंडीशन है
ये बहुत फास्ट होती है, तो इसके अंदर एक इमरजेंसी कंडीशन जनरेट हो जाती है, इसलिए इसके अंदर इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो एन इंजेक्शन ऑफ एड्रेनलिन जिसे हम एफिनेफ्रिन भी बोलते हैं, मे बी लाइफ सेविंग, यानी जो एड्रेनलिन इंजेक्शन है इस सिचुएशन के अंदर वो जीवन बचाने वाला साबित हो सकता है। तो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होगा एनाफाइलेक्टिक शॉक का, यानी सबसे पहले हम कौन सी मेडिसिन देंगे, तो वो होगी को क्या, इंजेक्शन एड्रेनलिन देंगे। बाद में हम इंजेक्शन एविल, इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन, इंजेक्शन बेटामेथासोन, इंजेक्शन डेक्सामेथासोन, इनको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे पेशेंट के अंदर सिम्टम्स होंगे उनके हिसाब से हम इन इंजेक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा वो सबसे पहले क्या होगा, एड्रेनलिन देनी है पेशेंट को, जिसे हम एफिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये थी एक छोटी सी वीडियो एनाफाइलेक्टिक शॉक के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।